मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। और खुश नसीब हूँ, घर भी मिल गया और घर वाला भी। जो एहसान उनके डैडी ने मित्तल भाई साहब पर किया है, वही एहसान वो सुभाष पर करना चाहते हैं। राजा को रानी से प्यार हो गया। आज के बाद उस लड़की से मिलना जुलना बंद कर दे, समझा? रोमा की किस्मत में मैं लिखा हूँ। मित्तल उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता है, तो यही रहेगा ना वो, घर जमाई बनकर। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे बात कर रहा हूँ। प्लीज बीच में मत बोलो, ओके? और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, प्लीज गो अवे। चला जाऊंगा, लेकिन रोमा को अपने साथ लेकर। कम ऑन बेबी। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए थामा नहीं है मैंने। कम ऑन बेबी, कम ऑन, कम विद मी। कम ऑन बेबी। ओ सनी, हाथ छोड़ इसका। इसका हाथ मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरे साथ जा रही है। ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। सीधी तरह हाथ छोड़ दे, वरना उठा के पानी में फेंक दूंगा। रोमा बेबी, समझाओ इसे, समझाओ, वरना खामोखा इस पे मेरा हाथ उठ जाएगा। हाथ तो इसका भी उठ सकता है तुम पर। Why you creating a scene here? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। I request you, please leave. Okay, honey, तुम रिक्वेस्ट कर रही हो इसलिए मैं जा रहा हूँ। Alright, but you, हमारी एक मुलाकात बहुत जल्द होगी। Just look after yourself. चलो सुभाष। डर के भाग गया और कह रहा है तुमने रिक्वेस्ट किया इसलिए जा रहा हूँ। सारा मूड खराब कर दिया। सुभाष, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम किस लिए माफी मांग रही हो? सनी ने जो तुमसे बदतमीजी की, उसके लिए। अगर तुम उसके लिए माफी मांग रही हो, तो मैं ये समझूंगा कि तुम अब भी उसकी दोस्त हो। मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं सनी से कभी नहीं मिलूंगी। पक्का वादा? एकदम पक्का। चौधरी, अब हमें शादी की तारीख के साथ बाकी दूसरे मामला भी तय कर लेने चाहिए। हाँ कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक मामला और तय करना है जो बहुत जरूरी है। वो क्या है भाई? मित्तल, तुम्हारी बातों से यूं लग रहा है कि जैसे तुम सुभाष को हमेशा के लिए यहीं रखना चाहते हो, अपना घर दामाद बनाकर। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा है भाई? यही तो तय हुआ था ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो कुछ तय नहीं हुआ था। तुमने ये कहा था कि सुभाष मॉरिशस आए, तुम्हारे बिजनेस को समझे, उसके बाद रूमा और सुभाष की शादी कर देंगे। मैंने तो तुम्हें कभी ये नहीं कहा कि सुभाष यहीं रह जाएगा तुम्हारे साथ। इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं थी भाई। हम लोग तो ये मानकर चल रहे थे। ऐसा कैसे मान लिया तुमने? शादी के बाद बेटी अपनी ससुराल जाती है, बेटा अपने सास ससुर के घर जाकर नहीं रहता। रूमा हमारी इकलौती बेटी है, हमने शुरू से यही चाहा। हम क्या चाहते हैं, हमसे ये पूछे बिना ही आपने ये फैसला कैसे कर लिया?
रूमा आपकी इकलौती बेटी है, इसकी सजा हम क्यों भुगते हैं मित्तल? ये आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी की शादी हमारी बेटी के साथ करके हम आपके बेटे को सजा दे रहे हैं? What is he talking? सुभाष को अपना घर दामाद बनाने की आपकी जिद हमारे लिए सजा से कम नहीं है भाभी जी। चौधरी, देखो, हो सकता है कि हमारे तुम्हारे समझने में कुछ भूल हो गई हो, हाँ? इसलिए बहस न करके हम कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। नहीं नहीं, मेरे समझने में कोई भूल नहीं हुई है मित्तल, कोई भूल नहीं हुई है। बल्कि मैं तो ये समझ रहा था कि तुम भी हिंदुस्तान आकर बस जाओगे। वहां अपना कारोबार जमाने के लिए तुम भागदौड़ भी कर रहे थे। अचानक ये तय कैसे हो गया कि सुभाष यहीं रहेगा मॉरिशस में? चलिए, अचानक ही सही, पर अब हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी और हमारा दामाद हमारे साथ इसी घर में मॉरिशस में रहे। आप इस बात के लिए राजी हैं या नहीं, बताइए। हरगिज नहीं, मैं इस बात के लिए कतई राजी नहीं। नो प्रॉब्लम, हम भी राजी नहीं। और कहिए, आपको क्या कहना? अरे आप मेरा फैसला सुनना चाहती हैं? बिल्कुल। तो ठीक है, सुन लीजिए। रूमा और सुभाष यहां नहीं रहेंगे। शादी हिंदुस्तान में होगी और वो दोनों भी हिंदुस्तान में रहेंगे। राधे श्याम जी, आप चलो मेरे साथ, चलो चलो। अरे पूछोगे भी नहीं कहाँ चल रहे हैं? अच्छा, कहाँ चल रहे हैं? वहाँ जा रहे हैं जहाँ एक सपनों का महल हमारी राह देख रहा है। सपनों का महल? वो कहाँ है? देखना है? हाँ। चल मेरे साथ। चलो। ये है वो महल सपनों का जहाँ आज से तू रहेगी। हाँ? मैं यहाँ रहूंगी? हाँ, तू यहीं रहेगी और अपनी राजकुमारी बबली से मिलने के लिए ये राजकुमार यहीं आया करेगा। ये मेरा फ्लैट है? हाँ, तेरे लिए ही खरीदा है। अब तो तुझे यकीन हुआ ना मैं तुझे कितना चाहता हूँ। आप मुझसे शादी करोगे, ये यकीन भी मुझे आ गया है। थैंक यू सो मच। अगर तू चाहे तो आज ही शादी हो सकती है, अभी इसी वक्त। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। घोड़ी पर बैठ कर आना और डोली में बिठाकर ले जाना। एक बार फिर गले मिलकर थैंक यू बोलना। नहीं, मुझे शर्म आती है। एक बात बोलो। हाँ बोलो। ये घर खाली खाली सा लग रहा है, सजाना होगा इसे। इसका बंदोबस्त भी किया है मैंने। ये ले 2 लाख रुपए और सजा डाल इस पूरे घर को। 2 लाख रुपए? वाह! अच्छा, इस बार तो गले मिलकर थैंक यू बोलना। नहीं, शर्म आती है मुझे। जिसने की शर्म फूटे उसके कर्म। देखो देखो, जबरदस्ती की ना तो घर से बाहर निकालूंगी। मेरे ही घर से मुझे निकाल देगी? यस, क्योंकि ये मेरा घर है। आपका तब होगा जब आप मुझसे शादी करोगे। मैं पहले ही इस रिश्ते से नाखुश थी। आपने जिद की तो मजबूरन मुझे मानना पड़ा, और आज वो लोग हमसे अपनी शर्त मनवा रहे। आप साफ साफ इनकार कर दीजिए, हमें उनकी शर्त हरगिज मंजूर नहीं। देखो वंदना, ये वक्त ठंडे दिमाग से काम करने का है। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। उन्होंने सोचा था ये बात करने से पहले? हिंदुस्तान से वो यहाँ आए थे शादी करने के लिए,
और आज हमसे अपनी शर्त मनवा रहे? कितनी गलत बात है। गलत बात नहीं है वंदना। नहीं है? नहीं है। चौधरी अपनी जगह पर सही है। देखो, वो लोग जॉइंट फैमिली में विश्वास रखते हैं। माँ बाप, बच्चे, बहू सब लोग इकट्ठे रहते हैं। तुम जानती हो हिंदुस्तानी सभ्यता है ये। वो लोग बच्चों से ये नहीं कहते कि जाकर अपना दूसरा घर बसा लो, या फिर बच्चे माँ बाप को ओल्ड पीपल्स होम में ले जाकर नहीं रख देते। सुनिए, सभ्यता ट्रेडिशन वो अपने पास रखे। हमारी बेटी हिंदुस्तान नहीं जाएगी बस। शादी के बाद लड़की ससुराल में जाकर रहती है, माँ बाप के घर में नहीं। हम लोग अपनी सहूलियत, अपनी खुदगर्जी के कारण सुभाष को घर दामाद बनाकर रखना चाह रहे थे। कायदे से रूमा को अपनी ससुराल में उनके घर जाके रहना चाहिए। एक कायदा वायदा आप मुझे मत समझिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप उनकी तरफदारी। क्या बात कर रही हो तुम? मैं उनकी तरफदारी क्यों करूंगा? क्योंकि आपके दिल में अपर्णा भाभी के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप उनकी सारी शर्तें मानेंगे। क्या मतलब? आप उनसे शादी करना चाहते हैं। तुमसे किसने कहा ये सब? मैंने खुद सुना आपको उनसे कहते हुए। और आप मेरा भी फैसला सुनिए। मैं उनकी कोई भी शर्त मानने से इनकार करूंगी। हमारी बेटी हिंदुस्तान नहीं जाएगी, वो उनके घर में नहीं रहेगी। वो राजी ना हो ना सही। ये रिश्ता टूट भी जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं। अच्छा कियो आपड़ो, अपनी जिद पर अड़ ही गए। हम लड़के वाले हैं भाई, हम क्यों पीछे हटेंगे? बात लड़का लड़की की नहीं है, बात है उसूल की। हमको पहले ही इस बात के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। मित्तल की बात मान के हमने गलती की, और अब तो लग रहा है कि मित्तल आसानी से राजी नहीं होगा। वो तो यही चाहेगा कि सुभाष यहां रहे उसके साथ में। मित्तल भाई साहब शायद मान भी जाए, लेकिन वो जो वंदना भाभी है ना, वो बीच में टांग अड़ाएगी। अपनी पूरी कोशिश करेगी कि मित्तल भाई साहब राजी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो खामखा बहुत बदमज़गी पैदा हो जाएगी। इसलिए इस समस्या को बहुत संभाल कर सुलझाना होगा। सुलझा देंगे। हाँ, कह देंगे मित्तल भाई साहब से कि हमने आपकी शर्त मान ली, भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। लेकिन जो बात नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती, बस बात खत्म। हाँ, बात खत्म। लेकिन जो कुछ भी कहना होगा मैं कहूंगा, तू चुप करके बैठना, समझ आना तन्ने? मैं तो हमेशा चुप ही बैठती हूँ। बस। जी शुक्रिया। बहू रानी, मैं आपके पास आने वाला तो नहीं था। सोचा था कि बड़े मालिक आएंगे तो उन्हीं को सारी बात बताऊंगा, लेकिन जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो मुझे आना पड़ा। क्या हुआ है? बहू रानी, राधेश्याम बाबू ने बैंक से रुपए निकाले। जिन पार्टीज को हम माल सप्लाई करते थे उनसे उन्होंने एडवांस लिया और 25 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा है। फ्लैट खरीदा है? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, जिस एजेंट ने उनको फ्लैट दिलवाया उसी ने मुझे सारी बात बताई। अब फ्लैट किस लिए लिया, क्यों लिया, ये सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं बताने चला आया। फ्लैट का एड्रेस है आपके पास? जी हाँ, पता ही इसका लिखा है। अब मैं चलूं? साहू जी, उन्होंने ये फ्लैट क्यों खरीदा होगा, किसके लिए? चिंता मत करो, सब पता चल जाएगा। हमारा तो दिल बैठा जा रहा है साहू जी, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। ना बेटिया, तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। लेकिन हाँ, राधे को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, उसे नहीं पता होना चाहिए कि हमें बात मालूम है।
हम कुछ नहीं कहेंगे उनको, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। अब ठीक हो जाएगा। थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। माँ। गुड मॉर्निंग रूमा। बाबूजी, कल हम दोनों कोको बीच घूमने गए थे और फिर हम वहां से आइलैंड पर गए। इट वॉज ब्यूटिफुल, इतनी खूबसूरत जगह थी मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, हाँ, आप दोनों कहाँ गए थे घूमने? हम लोग भी बहुत जगह घूमे हैं, वो जगहों के नाम याद नहीं। मुझे तो सारे नाम याद है। अंकल, मुझे आपका मॉरिशस बहुत पसंद आया। शादी के बाद जब मैं यहाँ रहूंगा ना तो मैं खूब घूमूंगा। हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ और बाबूजी ये नहीं चाहते कि तुम यहाँ रहो। ये लोग चाहते हैं कि शादी के बाद तुम और रूमा हिंदुस्तान जाके रहो। लेकिन बाबूजी, शादी के बाद तो हम लोग यहाँ रहने वाले थे। ये फैसला क्यों किया आपने? देखा चौधरी, तुम्हारा बेटा भी यही समझ कर आया था। अब दो इसकी बात का जवाब। इसकी बात का सीधा जवाब यह है कि मैं नहीं चाहता कि तू इनका घर दामाद बनकर रहे। तुझे नया बिजनेस शुरू करने के लिए रुपया मैं दूंगा, मैं। तू वहीं रहकर अपना काम धंधा कर सकता है। अच्छा ठीक है चौधरी, तुम क्या चाहते हो ये तो तुमने बता दिया। अब जरा सुभाष से भी तो पूछ लो ये क्या चाहता है। मित्तल, सुभाष वही करेगा जो मैं चाहता हूं। नहीं बाबूजी, इस बार वही होगा जो मैं चाहता हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि शादी के बाद रूमा और मैं यहीं रहेंगे। हमारी मर्जी के बिना तू यहाँ कैसे रह सकता है? मेरी मर्जी के बिना आप मुझे हिंदुस्तान में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। चौधरी, जब सुभाष की मर्जी नहीं है तो मैं समझता हूं इस बात का फैसला हो चुका है कि शादी के बाद रूमा और सुभाष कहां रहेंगे। ये कौन होता है फैसला करने वाला? क्या इसमें इतनी समझ है कि ये अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सके? चौधरी साहब, अगर आपका बेटा इतना ही नासमझ है तो इतनी जल्दी उसकी शादी क्यों कर रहे हैं? इसे थोड़ा बड़ा होने दीजिए, समझदार होने दीजिए, उसके बाद उसकी शादी कीजिएगा। भाभी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब मेरा इरादा भी बिल्कुल यही है। अब मुझे इस शादी की कोई जल्दी नहीं है। चौधरी, कैसी बातें कर रहे हो? अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लगी हों तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप लोगों ने हमारे साथ जो मेहमान नवाजी की उसके लिए शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं। एक मेहरबानी और कर दीजिए, हमारे वापसी का बंदोबस्त करवा दीजिए। हम आज रात ही यहां से रवाना होना चाहते हैं। अपर्णा, सामान बांधो, चलने की तैयारी करो। बाबूजी प्लीज, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं ये सवाल मुझसे पूछते हुए तुझे शर्म नहीं आई? यहां रहने की खातिर तू अपने बाबूजी का अपमान करेगा, मुझसे सवाल पूछेगा? नहीं बाबू। सबके सामने कहता तू यहीं रहेगा, देखता हूं यहां तू कैसे रहता है। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों